हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज फिर से हाजिर हैं आपके सामने एक जॉब लेके। और आज ऐसी जॉब होगी जिसमें सिर्फ हिंदी, मतलब आप अपनी भाषा में ही काम करेंगे। इंग्लिश की कोई ज़रूरत नहीं है दूर दूर तक भी। लेकिन समझने वाली बात यह है कि आप हिंदी में कितना काम करेंगे और किस तरीके से काम करेंगे। तो हमारे देश में या ऑल ओवर वर्ल्ड आपको पता है कि जो इंडिया है, बेसिकली यहाँ पे बहुत बड़ी जनसंख्या है। ठीक है। अब जो बहुत सारी जनसंख्या तो है, पर क्या वो सारी जनसंख्या इंडिया की अंग्रेजी समझती है? नहीं सर, अंग्रेजी नहीं समझती। ठीक है ना। इसका मतलब अगर हम हिसाब लगा लें, अगर 100 करोड़ लोग भी हैं तो उसमें से 60-70 करोड़ के आसपास लोग ऐसे होंगे जो बेसिकली हिंदी में ही काम कर रहे हैं या हिंदी को ही समझ रहे हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा ही होंगे, इससे कम नहीं होंगे। तो जहाँ इतनी बड़ी आबादी हो हिंदी समझने की, बोलने की, तो उनके लिए फिर हिंदी लैंग्वेज के अंदर और काम करना ज़रूरी हो जाता है कंपनियों के लिए। तो एक ऐसी ही कंपनी आपके सामने पेश करेंगे जो बेसिकली इसी तरीके से काम करेगी, और आपका हिंदी में ही काम रहने वाला है सारा। ना तो ये आपकी कॉलिंग जॉब है, मतलब नो कॉलिंग। ठीक है ना। ना ही ये सेल्स जॉब है। ठीक है। होता क्या है, बहुत सारे लोग इस चीज़ से परेशान हो जाते हैं कि सर ये सेल्स जॉब बता दी आपने, सर ये कॉलिंग जॉब बता दी, तो इसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा, जो भी है मतलब। तो टारगेट आ जाता है उसके अंदर, तो वहाँ भी लोग पीछे हट जाते हैं उस जॉब के अंदर से उनका। क्योंकि कई बार टारगेट मीट नहीं हो पाते। जिस महीने टारगेट मीट हो गए आप, ठीक है, आप करोगे। जिस महीने नहीं हुए, आपको फिर वहाँ दुख लगता ही लगता है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों का रुझान वर्क फ्रॉम होम में तो है, लेकिन सेल्स जॉब में नहीं है या टारगेट वाली जॉब में नहीं है। ठीक है ना। तो इस तरीके से कुछ भी नहीं होने वाला। अब आगे चलते मैं आपको दिखाता हूँ कंपनी, और कंपनी के बारे में बात करेंगे, फिर सीधा चलेंगे उनके ज्वाइनिंग पेज पे। तो ये कंपनी का नाम है truelancer.com। ठीक है, truelancer.com। तो जैसे हमने सुना होगा आपने फ्रीलांसर, है ना, वैसे ही फ्री की जगह लग गया टू लेंसर। ठीक है। और उसमें होगा क्या कि ये साइट काम कैसे करती है। आपको मान लो कोई भी प्रोजेक्ट करवाना है या कोई भी काम कराना, मान लो ट्रांसलेशन का ही काम कराना है, क्योंकि जो आज की जॉब है ट्रांसलेशन की है वो। तो आपने प्रोजेक्ट पोस्ट कर दिया अपना। ठीक है। फिर आपने फाइंड, मतलब कि वो जब प्रोजेक्ट पोस्ट करा तो लोग उसे देखेंगे, समझेंगे। मान लो आपने कोई किसी भी और लैंग्वेज में या मान लो इंग्लिश में ही आपने उसको बोल दिया कि भैया इसको कन्वर्ट कर दो हिंदी में, ठीक है, ट्रांसलेट कर दो। तो वहाँ पे जितने भी ट्रांसलेटर होंगे वो सारे आके बोलेंगे सर मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। ठीक है। आप किसी एक को काम दे दोगे, उसके बाद आप उसको जब काम उससे करा लोगे तो भैया उसको पे कर दोगे। ठीक है। उसके बाद जब काम वो हो जाएगा तो आप अप्रूव करोगे या ठीक करोगे उसको, जो भी कहोगे कि भैया इसमें ये कमी है, उसमें ये कमी, ठीक कर दे, जैसे भी रहेगा। ठीक है। और पेमेंट भी इसी हिसाब से ही जाएगी। ठीक है। तो इसी तरीके से ये काम चलेगा। अब आप ये देखो इसमें कितनी सारी चीज़ें हैं। मान लो स्किल डेवलपमेंट चाहिए, किसी को डिज़ाइन करवाना है, ब्लॉगर राइटर हो गया, एसईओ एक्सपर्ट, सेल मार्केटिंग, मोबाइल ऐप्स। तो इस तरीके से जो जो लोग जो जो काम करवाना चाहते हैं वो यहाँ पे अपना काम पोस्ट कर देते हैं। ठीक है। वो पोस्ट होने के बाद उसे लोग देखते हैं, समझते हैं, और उसके आगे अपना काम चला लेते हैं। क्योंकि यहाँ देखो बहुत सारे लोग होते हैं जो स्टार्टअप्स में हैं, तो उनको नए नए ऐप्स चाहिए, उनको और भी चीज़ें चाहिए, तो जिनको जो जो चाहिए वो यहाँ से अपना काम करवाते हैं और आगे चल पड़ते हैं। ठीक है। ये तो होगी थोड़ी सी कंपनी के बारे में जानकारी। अब हम चलते हैं सीधा ज्वाइनिंग पेज पे। तो यहाँ लिखा आएगा सबसे पहले वी आर हायरिंग हिंदी ट्रांसलेटर। ठीक है सर, हिंदी ट्रांसलेटर। अब हिंदी का मतलब आपको समझ में आता है कि हिंदी लैंग्वेज की बात हो रही है और हिंदी के अंदर ही उन लोगों ने काम करना है। ठीक है। तो ये इनकी टॉप कंपनीज है जिनके साथ वो लोग काम करा रहे हैं और कर रहे हैं। ठीक है। रोल या ड्यूटी समझ लो हिंदी ट्रांसलेटर की, ट्रांसलेट रिटन कंटेंट फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी एंड वाइस वर्सा। या तो आपको इंग्लिश में दे देंगे, आपको हिंदी में करना होगा, या फिर इंग्लिश वाला जो होगा वो हिंदी में लेके आना पड़ेगा। उसका ओरिजिनल मीनिंग रखना आपने, ऐसा ना हो कि भैया उसकी मतलब लैंग्वेज चेंज हो जाए। लैंग्वेज अगर एक बार को चेंज भी हो जाए पर उसका मीनिंग चेंज ना हो। ठीक है। अगली बात, कोलैबोरेट विद क्रॉस फंक्शनल टीम्स इंक्लूडिंग कंटेंट क्रिएटर, डिजाइनिंग। अब मान लो कोई भी एक आइटम आपको दे दी उन लोगों ने काम करने के लिए, तो उसमें और भी टीम में काम कर रही होंगी, कोई उसका कंटेंट बना रहा होगा, कोई उसको डिज़ाइन कर रहा होगा, कोई उसके ऊपर फोटो बना रहा होगा। तो सारी टीमों के साथ मिलके आपने उसके आइडिया को मेंटेन रखना है। एडिट एंड
प्रूफ रीट्रांसलेटेड कंटेंट फॉर एक्यूरेसी कंसिस्टेंसी एंड एडेरेंस टू लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल न्यूएंसेस। अब वो कह रहा है कि आप एडिट करोगे और उसको सामने रखोगे अपने इस हिसाब से कि भैया उसकी जो एक्यूरेसी है, कंसिस्टेंसी, वो बनी रहे, वो चेंज ना हो जाए। ठीक है। रिसर्च इंडस्ट्री इन स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी, ठीक है, सॉरी, परफॉर्म क्वालिटी चेक्स ऑन ट्रांसलेशन, क्योंकि आपने क्वालिटी चेक तो करना ही पड़ेगा। स्टे अपडेटेड ऑन लैंग्वेज एंड ट्रांसलेशन ट्रेंड्स, जो जो नवे नवे मीनिंग चल रहे हैं, वर्ड चल रहे हैं, उसके ऊपर आपने अपने आप को अपडेट रखना है। आगे चलते हैं। मिनिमम, अब इसके लिए चाहिए क्या आपको? सबसे पहले तो बात आप समझ लो, एक तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन हिंदी या रिलेटेड फील्ड, मतलब जो लोग लैंग्वेज में करते हैं। 2 साल का आपके पास अगर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। प्रोफेंसी इन हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में चाहिए। स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ कल्चरल नुएंस, मतलब जो भी कल्चर में चलता है, हिंदी कल्चर में जो चलता है वो उसकी नॉलेज रहनी चाहिए आपको कि किस बारे में बात हो रही है। अबिलिटी टू मीट डेडलाइंस एंड मैनेज मल्टीपल प्रोजेक्ट, ठीक है जी। प्रोफेंसी विद ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर, मतलब क्योंकि अब हाथ से तो नहीं लिखा जाता, लेकिन इनके सॉफ्टवेयर बन गए हैं तो सॉफ्टवेयर आपको चलाना आना चाहिए। एक्सीलेंट अटेंशन टू डिटेल, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल और स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक, ये हो गई बात। अब वो कह रहा है कि आपके पास क्या होना चाहिए इस जॉब को पाने के लिए। सर्टिफिकेशन ट्रांसलेशन स्टडीज़, फेमिलिटी विद कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन, मतलब जो कंप्यूटर में जो एप्स वगैरह चलते हैं उनका होना चाहिए आपको नॉलेज। अगर नॉलेज आपको हिंदी के अलावा किसी और लैंग्वेज की भी है, इंडियन लैंग्वेज की है, तो वो एक अच्छा पॉइंट माना जाएगा। अब देखो, जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरीके से पेज खुलेगा, और मैं इसे कोशिश करता हूँ इस तरीके से खोलने की। मैं एक यहाँ पे अपना ये डालता हूँ, तो यहाँ से आ गया। मैं इसे अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं क्या करता है ये। तो ये मेरे को अब नए पेज पे लेके जाएगा। चल भाई ले चल, आके ले गया, ठीक है। तो एक सेकंड, अब ये देखो यहाँ पे ना आपको अपनी प्रोफाइल बना देनी है, ठीक है। ये इसने क्या करा, देखो नाम इसने पकड़ लिया, रेट आवरली इंडिया में है, आईएनआर आ गया। प्रोफेशनल टाइटल तो मैं हिंदी ट्रांसलेटर हो गया, ठीक है। अपना आपने जेंडर डाल दिया। अवेलेबिलिटी 30, हाँ प्लस, हर हफ्ते 30 घंटे काम कर सकता हूँ। इन्होंने 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा, मैं 2 साल ही लिख देता हूँ, चलो ठीक है। अब अबाउट योर सेल्फ, मतलब आप अपने बारे में बताओ कि आप क्या करते हो, किस तरीके से करते हो। जो भी आप करते हो वो यहाँ से आप लेके या चैट जीपीटी से कॉपी करके या अपना गूगल से 3-4 लाइनें उठा के यहाँ लिख देना, ठीक है। स्किल में बता दो भैया कि अगर आपको कोई स्किल है तो बता दो, नहीं है तो भी छोड़ दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डेट ऑफ बर्थ डाल दो, टाइम जोन डाल दो, सिटी डाल दो, जो भी आपकी सिटी है। लुधियाना कैसे पकड़ रहा है, तो हम दिल्ली डाल देंगे। बस उसके बाद ये आपसे सेव कराने का ऑप्शन मांग लेगा, और फिर उसके बाद आपको आ जाएगी मेल, ठीक है। ये तो होगी आपकी प्रोफाइल की बात। यू आर ऑन फ्री प्लान, अब ये उन लोगों के लिए जो लोग प्लान ले रहे हैं इन लोगों का काम कराने के लिए, पर हमने तो भैया यहाँ पे काम करना है, ठीक है ना, तो वो चीज़ अलग हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने अपना अकाउंट बना लेना है, और यहाँ पे आपने अपना फ़ोन नंबर वगैरह डाल के इसे सेव करा देना है। तो आपका हिंदी ट्रांसलेटर का जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ हो जाएगा। इसी तरीके से आप इसे पूरा अप्लाई कर पाएंगे और आगे जा पाएंगे। तो भैया एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसे छोड़ो मत, क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे लोग इंग्लिश की वजह से रह जाते हैं। तो इसमें इंग्लिश का तो कोई चक्कर ही नहीं है, तो आप इसमें सीधे सीधे हिंदी से ही काम करवा सकते हो। और हिंदी एक ऐसी लैंग्वेज है जो उनके बहुत सारे वर्ड तो हमको खुद ही पता होते हैं, तो कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, क्योंकि हिंदी 10वीं तक तो सब लोगों ने पढ़ी ही है, तो हिंदी आसान है, ठीक है ना। तो इस जॉब को अप्लाई करो और अपनी प्रोफाइल को पूरा करो, इसे अप्लाई कर दो, और हो सकता है कि आपको जवाब आ जाए, तो एक बहुत बढ़िया कैरियर हो सकता है। क्योंकि इसके अंदर अभी इन लोगों ने सैलरी या वो नहीं बताए, वेजेस वो जैसे होगा वो थोड़ा टाइम बाद आपको पता लग जाएगा। और अगर आप इस तरीके की कोई जॉब कर लोगे ना,
तो आपको आगे आने वाले टाइम पे भी और एक्सपीरियंस मिलता चले जाएगा, और इस तरीके की बहुत सारी जॉब्स हैं ट्रांसलेशन की, ठीक है ना। तो ठीक है फिर, थैंक यू, मिलते हैं किसी अगली जॉब में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद।